नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। मेरे सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है, तो उसके लिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ मेन रीज़न दो ही थे। शुरुआत में लगातार शादियाँ थी तो टाइम देना था, परिवार में शादी थी क्योंकि उसके बाद ऐसी तबीयत ख़राब हुई, इतनी भयंकर ख़राब हुई कि उठ के चलने में भी तकलीफ़ थी। ये सब चेहरा वगैरह सब दब के एकदम सूख गया था। तो अब नॉर्मल हुए हैं, खड़े होने की हालत में, चीज़ें फिर से सही चल रही हैं एकदम। ये समझ लीजिए अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुए हैं, लेकिन अब इतना है कि हाँ, चलने फिरने में चक्कर वगैरह नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी, प्लेटलेट्स वगैरह भी डाउन हो गई थी। लेकिन उस सबको हटाते हुए, जैसे कि बीच में बहुत सारे अपडेट आए, वो मैं मिस कर गया तबीयत ख़राब होने की वजह से। काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी थी, वो भी मिस हो गई। जैसे कि यूपीपी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, री एग्ज़ाम होना था 18 और 17 और 18 को, जैसे कि एग्ज़ाम रखा गया था, वो भी कैंसिल कर दिया गया पेपर लीक होने की वजह से। अब री एग्ज़ाम देखिए, जहाँ तक जून में होगा या फिर उससे पहले या फिर बाद में, बहुत ज़्यादा मई के लास्ट तक होगा, वरना जून या फिर जुलाई। इससे पहले री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जल्दबाजी में उन्होंने पहले भी कराया था, सेल्फ सेंटर बनाए थे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के ही लोगों के लिए सुविधा हो, इसलिए उन्होंने सेंटर वहीं बनाए थे, जिसकी वजह से ही ये सब दिक्कतें हुई। सेंटर ज़्यादातर सिटीज़ में होने चाहिए, मैंने फिर से कहा था, क्योंकि क्या होता है, थोड़ा वहाँ पे ठीक रहता है। अभी आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में सेंटर देंगे तो वहाँ तो नकल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस ऐसे ऐसी जगह सेंटर थे जहाँ बच्चे पहुँच तक के नहीं पा रहे थे, फिर भी अटेंडेंस अच्छी खासी थी। लेकिन री एग्ज़ाम अब देखिए फिर से होगा। ARO का भी कैंसिल हो गया, उसका भी री एग्ज़ाम होगा, तो पेपर लीक होने के चांसेस उत्तर प्रदेश में काफ़ी बढ़ गए हैं। लगातार पेपर लीक होने की शिकायतें आ रही हैं। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जैसे कि रेलवे ने पहली बार कैलेंडर जारी किया, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी हैं, LP की आ चुकी हैं, उसके बाद आएंगी NTPC। तो हम लोग क्या बात करेंगे NTPC के बारे में, उसके बैच के बारे में बात करेंगे। मैथ्स का पूरा टारगेट बैच जो चलेगा वो किस पे चलेगा, RRB NTPC पे फोकस रहेगा। LP NTPC पे नहीं, क्योंकि वो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा जहाँ तक पेपर होने तक। भरोसा भी नहीं है कि पेपर वो लोग जल्दी करा दें। जैसे कि 2019 की वैकेंसी थी तो 2020 पूरा खत्म हो गया था, वो तो चलिए लॉकडाउन की दिक्कत थी, लेकिन 2019 में उन्होंने अप्रैल या मई में वैकेंसी निकाली थी, जिसका वादा उन्होंने सितंबर अक्टूबर में किया था पेपर होने का, जो कि वो लोग नहीं करा पाए थे टाइम पे। इस बार तो 20 दिन तो वो भी बढ़ गया, UPSC का एग्जाम भी 20 दिन आगे बढ़ गया है। तो RRB NTPC बैच टारगेट चलेगा हम लोगों का। पूरा फोकस हमारा रहेगा NTPC पे, CBT 1 CBT 2 दोनों के। जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो चाहे CBT 1 कहिए, चाहे CBT 2 कहिए, या फिर प्री कहिए, चाहे मेंस कहिए, पहले में 30 आते हैं। ठीक, हर एक नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, एक नंबर का एक क्वेश्चन, तो 30 मार्क्स के मैथ्स में CBT 1 में आते हैं, फर्स्ट स्टेज। दूसरे में मैथ्स में क्या होता है, 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे भी क्या होता है, एक ही नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 35 मार्क्स के क्या होते हैं, CBT 2 में आते हैं। तो हम लोग जो मैथ्स पढ़ाएंगे वो आपके दोनों लेवल में काम आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग क्लासेस चलें, बिल्कुल भी नहीं, दोनों लेवल में काम है। ऐसे हम लोग मैथ्स का फोकस बना के रखेंगे, मैथ्स का टारगेट बना के रखेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे आप UPSC ले लीजिए, SSC लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि मेंस की भी तैयारी हो सके साथ। तो यहाँ पे दोनों लेवल को ही देखते हुए मैथ्स की क्लासेस चलेगी। मैथ्स के अलावा रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 1 में, और GS के 40, है ना। टोटल जो होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, और मार्क्स 100 होते हैं। टाइम 90 मिनट का रहता है, यानी कि 1.5 घंटा। CBT 2 में क्या हो जाता है, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, GS 45 हो जाते हैं, 120 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, नहीं 50 क्वेश्चन हो जाते हैं GS के। देख लीजिएगा एक बार अगर मैं गलत हूँ
तो टोटल जो क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं वो 120। इतना मेरे को क्लियर है कि क्वेश्चन 120 रहते हैं। मैंने मैथ्स का मोटा मोटा देखा था कि 35 क्वेश्चन फिक्स होता है, तो 35 35 70 50 120, हाँ 120 क्वेश्चन रहते हैं, मार्क्स 120। टाइम सेम रहता है 90 मिनट। यहाँ पे 20 जो होता है क्वेश्चन बढ़ जाता है और मार्क्स 20 बढ़ जाते हैं, लेकिन इन 20 क्वेश्चनों के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता है, 90 मिनट ही रहता है, कोई भी उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहता। टाइम दोनों लेवलों में क्या होता है 90 मिनट रहता है। उसके बाद के फोकस अलग होते हैं, और इसमें एनटीपीसी में ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए वैकेंसी आती है। समझ में आ रहा है? अभी जैसे कि आरपीएफ भी आने वाला है, तो ये बैच आरपीएफ वालों के लिए भी रहेगा अलग से, एकदम मैथ्स बहुत हार्ड नहीं आती आरपीएफ में भी। तो जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ये बैच को देख सकते हैं आराम से। ठीक, ये डेमो क्लास थी जो पहला मेरे चैनल पे अब तक मेंस की क्लासेस नहीं हुई है, सॉरी मेंस की कह रहे हैं, एडवांस की क्लासेस नहीं हुई है। तो इस बार शुरुआत एडवांस से होगी और पहला चैप्टर होगा मेंसुरेशन, उसी के डेमो क्लास यहाँ आपको मिलेगी। तो प्री के लिए 30 क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको करनी है, मेंस के लिए 35 क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको करनी है। इतना आप लोग मान के चलिए मैथ्स का, क्योंकि हम अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स अभी पढ़ा रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस मैथ्स पर रहेगा। मैथ्स से किसी भी क्वेश्चन से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रेन के सवाल फिक्स रहते हैं, आएंगे ही आएंगे। जो भी यूपीपी में मैंने 2 ही क्लास करवा पाए थे हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से, तो वो भी करवाएंगे फुल रेलवे लेवल का। देखिए मेंसुरेशन, इसमें क्या होता है देखिए 2D और 3D दो चीज़ों पे बात होती है, यानी कि 2 डायमेंशनल, डायमेंशन कहिए, डायमेंशनल कहिए, कुछ भी कहिए, और ये 3 डायमेंशन। यानी कि 2D फिगर्स वो होते हैं जिसमें 2 डायमेंशन यानी कि 2 चीज़ों की माप हमें करनी होती है। एक तो लेंथ और दूसरा ब्रेथ कहिए चाहे विड्थ कहिए, एक ही बात है। ठीक, और इसमें क्या होता है लेंथ, विड्थ या फिर ब्रेथ और हाइट, तीसरी चीज क्या हो जाती है इसमें हाइट जुड़ जाती है। समझ में आ रहा? तो 3D और 2D फिगर्स में जो मोटा मोटा अंतर होता है वो हाइट का ही होता है। 2D फिगर्स डजंट हैव हाइट, 3D फिगर्स हैव हाइट। लाइक क्यूब, क्यूबाइड। आपका अगर एक रूम है तो आप देखेंगे कि वो क्यूब के आकार का है या क्यूबाइड के आकार का है। क्यूब और क्यूबाइड तो ऐसे इतने बेहतरीन ढंग से हम आपको बताएंगे डायग्राम बना के कि आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्यूब क्यूबाइड बच्चे तो डायग्राम में ही समझ लीजिए कंफ्यूज रहते हैं कि डायग्राम कैसे बनाएं, क्या क्यूबाइड होता है और क्या क्यूब होता है, इसी में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे बेहतरीन तरीके मैं लेके आऊँगा कि आप लोग क्यूब क्यूबाइड में तक के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए 2D में जब हम बात करें, बहुत ही अच्छे से क्लास चलेगी, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। मेंसुरेशन के बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद अलजेब्रा, सबसे पहले एडवांस इस बार ख़त्म करेंगे, बिल्कुल भी वेट नहीं होगा। और मैं इस बार सब अच्छा रहा तो बहुत ही मज़े से ये गारंटी देता हूँ कि अप्रैल तक ख़त्म कर दूंगा एडवांस पूरी कंप्लीट। लंबी लंबी क्लासेस चलेंगी, मज़ा आएगा आप लोगों को भी पढ़ने में, हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। अपने तरीक़ों से आप लोगों का पूरा साथ चाहिए, अपने तरीक़ों से मैं आप लोगों के जो भी डाउट होंगे, जितने भी डाउट होंगे सब मैं क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, देखिए 2D में जैसे सर्कल, ट्राइंगल, ट्राइंगल में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है तो बहुत लोग समझते हैं कि वो 3D फिगर हो जाएगा, तो वो 3D नहीं होता, वो एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है। एक ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई होती है, या फिर एरिया बाउंडेड बाय 3 साइड्स।
तो ट्राइंगल किस में आएगा, 2D में ही आएगा। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, ठीक है, रोम्बस, ट्रेपेजियम, और कुछ रह गया नहीं, मेरे ख्याल से नहीं रहा, रहेगा भी तो वो भी कवर कर दिया है। इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, और उसको क्या कहते हैं भाई, बाल्टी को इंग्लिश में याद नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें किस में चलेंगी, 3D में चलेंगी, और ये सारी चीज़ें किस में चलेंगी, 2D में चलेंगी। बेसिकली इसमें चलेगा हमारा एरिया, पेरीमीटर, ठीक है, इसमें चलेगा पेरीमीटर, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें आप लोग इतना डेमो क्लास में बताने के लिए काफ़ी है, वरना डायग्राम बहुत सारे होंगे। जैसे स्क्वायर आएगा, ठीक है, उसको कुछ ऐसा बना दिया जाएगा, यहाँ पे सर्किल बता दिया जाएगा, निकालो, या फिर रेक्टेंगल रहेगा, इसमें ये सड़क बना दी जाएगी। ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग रहेगी, 2 साइडें बराबर रहेंगी, तीनों साइडें इक्वल रहेंगी, ठीक। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी एकदम बेहतरीन तरीके से, डायरेक्ट फार्मूला या फिर फार्मूला कैसे जनरेट होता है ये भी हम आपको एक बेसिक बता देंगे, उसी से आप लोग सारे डायग्राम्स के फार्मूले जनरेट कर सकेंगे। ऐसे बेस्ट मेथड है हमारे पास, समझ में आ रहा है, खासकर ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे बहुत लोग हाफ बेस इनटू हाइट, ये एक फॉर्मूला केवल जानते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें हाइट है तो ये 3D फिगर में ही आएगा, नहीं बच्चा, तो ये 3D में नहीं आएगा, 2D में ही आएगा, ठीक। तो हाफ बेस इनटू हाइट से आप कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्वाड्रिलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल के कैसे फार्मूले जनरेट कर सकते हैं सिर्फ एक फार्मूले की मदद से, ये भी हम आपको सिखाएंगे। बाकायदा पूरी समझ लीजिए बेसिक से एडवांस क्लास चलेगी, एकदम जीरो से हीरो बनाने तक की, उसमें कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। कोई भी डाउट आप लोगों का अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल एकदम सीरियस वे में चलेंगे। क्लासेस ज़रूर ख़त्म करनी है, आप लोगों को पता है जो कैलेंडर के हिसाब से जुलाई से सितंबर तक की क्या होंगी वैकेंसी आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा टाइम ये लोग खींचेंगे तो अक्टूबर तक वैकेंसी निकाल देंगे हर हालत में, समझ में आ रहा है। और अच्छी बात भी है ये कि कैलेंडर जारी करना शुरू कर दिया रेलवे वालों ने भी, इससे क्या होगा, एक बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा, साथ ही साथ बच्चा अपने फिक्स टाइम पर तैयारी कर सकेगा, अपना गोल वो लेके चलेगा कि मुझे इस विभाग की तैयारी करनी है। कोई बच्चा अगर जैसे बीटेक वगैरह किया है तो वो एलपी की कर सकेगा, टेक्नीशियन की कर सकेगा यानी, और जो केवल ग्रेजुएट है जैसे बीएससी बीए करके बैठे हैं तो उनके लिए एनटीपीसी में जाने का बहुत ही अच्छा मौका रहेगा, है ना। तो कैलेंडर बहुत अच्छी चीज़ होती है, रेलवे वाले सीख रहे हैं, अच्छी बात है। हर साल मुझे तो लगता है कि कैलेंडर जारी कर देना चाहिए अपने टाइम पे, 1 साल पहले से, जैसे यूपीएससी वाले करते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें हम आपको मेंसुरेशन में बताएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, हर एक चीज़ कैसे फार्मूले जनरेट हुए, कैसे उन सवालों को करें। टफेस्ट सवाल जो भी आया होगा एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में, जो भी टफ होगा, जितना भी टफ होगा उससे एक कदम आगे ही टफ का हम लेके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उससे बहुत कम देखा गया है कि हल्का पेपर आ जाए, उससे टफ ही पेपर आता है। खासकर जीएस जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक लेवल बढ़ा के ही पढ़िए तो ही आपका पेपर क्लियर होगा। पिछली बार ही एनटीपीसी में काफ़ी नौटंकी इन लोगों ने की थी जीएस में और रीजनिंग में भी, तो रीजनिंग भी आप लोग लगाइए, रीजनिंग को एकदम हल्के में मत लीजिए। रीजनिंग आजकल ऐसी है कि मैथ से ज़्यादा आपको फंसा सकती है, समझ में आ रहा है। तो रीजनिंग में भी काफ़ी ध्यान दीजिए, 2-3 घंटे रीजनिंग पे भी लगाइए। ऐसा ना हो
कि मैथ्स आप लोग कर लें, जीएस आप लोग कर लें और रीजनिंग में आप लोग अटक जाएं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बिल्कुल मत हो। 100 में कम से कम नहीं तो 70 नंबर 75 नंबर लाने की कोशिश भी करिए। समझ में आ रहा है? 60 से ज़्यादा तो जानी नहीं है। कैटेगरीज पे भी हो जाता है फिर वो, लेकिन तब भी पिछली बार के हिसाब से तो 70 नंबर तो बहुत एक एवरेज ही रहा था मेरे ख्याल से। कट ऑफ याद नहीं है अब, लेकिन 70 नंबर 75 का तो टारगेट आप लोग लेके चलिए। 75 नंबर एटलीस्ट, है ना, उतने का तो टारगेट आप लोग लेके चलिए। इसमें कुछ नोट करने लायक तो है नहीं, हम फर्जी पीछे जा रहे हैं। ठीक, तो कल से आप लोगों की पहली क्लास चलेगी मेंसुरेशन की, एकदम ज़बरदस्त वे में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आज के इस वीडियो में, जो डेमो वीडियो मैंने बताया है, आपको इन्फॉर्मेशन भी ठीक लगी होगी। सारी जानकारी आपको मिलेगी, ये मत समझिए कि कोई भी जानकारी आप लोग ऐसी रहेगी जो छूट जाए और पेपर में आ जाए और आप लोग कहें कि सर धोखा हो गया। तो धोखा नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम टीचर हैं, सरकार नहीं है कि आप लोगों के साथ धोखा कर दें। पेपर लें और उसके बाद पेपर कैंसिल कर दें, उसके बाद एग्ज़ाम लें, फिर हो सकता है पेपर कैंसिल हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि एग्ज़ाम के बाद पेपर कैंसिल नहीं होता है। लेकिन ये मत मान के चलिए कि नकल नहीं होगी। समझ में आ रहा है भाई? जब इस लेवल पे नकल हो सकती है ना, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है ये, है। खुलेआम पेपर चल रहा है, सुनने में आ रहा था, है ना। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। सारी चीज़ें, सारी सब बातें आपको सिखाई जाएंगी। स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, ट्रेपेजियम, ट्रायंगल, सर्किल, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, हर एक चीज़। एक एक क्वेश्चन था, उसका डायग्राम नहीं याद आ रहा है, काफ़ी टफ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया था वो, याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं भी, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्लासेस कितनी देर की हों। आधे घंटे से तो ऊपर ही लेंगे, 45 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, जैसा भी आपका मन हो वैसा आप बता दिए। 1 घंटे की कहेंगे तो 1 घंटे की क्लास चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेहनत करनी है हमको भी, आपको भी, ताकि आप लोगों का भविष्य बने और हम भी आपके साथ साथ आगे बढ़े, है ना। एक टीचर के मन में हमेशा यही होता है कि उसके बच्चे क्या सफल हो सके। समझ में आ रहा है? तो कल चलेगी क्लास नंबर 1 किसकी? मेंसुरेशन की। आप लोग भी तैयारी करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी शुरू कर दिए होंगे, पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। जो भी बेसिक मैथ है वो आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, फार्मूलेज जो भी हैं। समझ में आ रहा है? हीरोन्स फार्मूला है, जैसा थ्योरम्स हैं, वो सब आप लोग पढ़ रहे होंगे। ट्राइंगल में जैसे लगाएंगे h² = p² + b², तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे। सर्किल में लगाएंगे हम लोग πr², πd से भी फॉर्मूले हम लोग, सॉरी πd से भी हम लोग अब की सवाल करेंगे, नया एकदम। आर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कई क्वेश्चनों में, बेवजह वो एक क्रिएट कर दिया गया है कि आपको फार्मूला एक ही लगाना है, πr² और 2πr। तो इस बार हम यही कोशिश करेंगे कि πd लगाएं सीधे डायमीटर पे। अगर डायमीटर सवाल में दिया है तो सीधे डायमीटर पे ही करें, और अगर रेडियस भी है तब भी डायमीटर लेके सवाल को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें। ऐसे तरीके से आपको सवाल कराए जाएंगे, एकदम नए तरीके और मेथड से, जिसको पढ़ के आप लोगों को मज़ा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आप भी कहेंगे कि हाँ सर में दम है, कुछ अपना पढ़ा रहे हैं, कुछ अपना नया लेके आए हैं, है ना। वरना सारे मेथड और सब चीज़ सेम ही होते हैं, बेसिक तो सेम ही होता है। बेसिक में तो कोई डाउट ही मत रखिए कि बेसिक कोई टीचर अलग अलग बताता होगा, बताने के ढंग अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिक तो एक ही होता है। तो अपने तरीके भी हम लेके आएंगे, वो भी आप लोगों से बताएंगे। मिलेंगे आपसे कल से लगातार
क्लासेस चलेंगी, इसी में मैं फ्लो में एकदम एनटीपीसी ख़त्म ही कर देंगे। सारे जो भी चैप्टर्स आते हैं सब आप लोगों को करा देंगे पेपर आने तक। समझ में आ रहा है? आप लोग पढ़ते रहिए, बस मुझ पे भरोसा रखिए। इस बार हो जाता है, बीच में काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए थे हम, तो ऐसा मत समझिए कि सर गायब ही हो गए या फिर, है ना। तो कल से क्लासेस आपको लगातार मिलेंगे आपसे कल से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।